तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से मैं आज के इस कार्यक्रम की संचालिका विमी चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे आज के इस विशेष वेबिनार में, जिसकी थीम है न्यू नॉर्मल इन कोविड टाइम्स। और आज जब हम ये वेबिनार कर रहे हैं, थैंकफुली वी आर इन अनलॉक 5.0 और अच्छी बात यह भी है कि बीते सप्ताह से देश के कुछ प्रमुख राज्यों में संक्रमित होने वालों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। धीरे धीरे रुकी सी जिंदगी से चलने लगी है, पर खतरा अभी टला नहीं है। वी आर ऑल एंक्शियसली वेटिंग फॉर द वैक्सीन। त्योहारों का मौसम आ रहा है, सर्दियां भी आ रही हैं, लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए और ज्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। कामकाज के तौर तरीकों को बदलना होगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं। तो इस बात को गांठ बांधते हुए इस वेबिनार के माध्यम से ऑयल एंड गैस मंत्रालय की एक कोशिश है लोगों को रीमोटिवेट करने की, री इंस्पायर करने की, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की। तो सबसे पहले उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे और धन्यवाद करते हुए स्वागत करना चाहेंगे जिनकी सोच, जिनकी कोशिश है ये वेबिनार, जिनका नेतृत्व हमें मिला है। हमारे माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको नमस्कार। And ladies and gentlemen, we are all aware that he's always been a pillar of strength and guidance for all of us. तो एक बार फिर हम माननीय मंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन के इच्छुक हैं। उनका धन्यवाद करना चाहेंगे इस वेबिनार की अध्यक्षता करने का। साथ साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर एसके सरीन का, हेड इंडियन लिवर एंड बाइलरी साइंसेज न्यू दिल्ली, who also heads the Delhi government's COVID response panel as a chairman committee on hospital preparedness for COVID-19. वो हमारे साथ वीडियो मैसेज के द्वारा जुड़ेंगे। हमारे अगले गेस्ट स्पीकर हैं, उनके लिए एक गाना याद आता है कि जिंदगी है एक खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। तो जिंदगी के इस नए खेल में हम कैसे खिलाड़ी बने रहें, कोविड को कैसे हराएं, we are going to be taking some very expert advice and guidance from him. The former is badminton champion Padma Bhushan Mr. P. Gopichand, presently the chief national coach of the Badminton Association of India, and he's here to express his solidarity with this awareness drive of the ministry. घर बैठे बैठे कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप लड़ सकते हैं कोरोना से, ये जानेंगे और हमारी ट्रेडिशनल विजडम के इस ट्रेजर को एक्सप्लोर करेंगे डॉक्टर तनुजा नेसरी के साथ, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो हमारे सभी एमिनेंट स्पीकर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी पीएनजी with all the other senior officials of the ministry who have joined us, the chairman and managing directors on the board of the oil sector, and all the other senior officials who have joined us. एक बार फिर सभी का स्वागत। और अब सबसे पहले मैं डायरेक्टर HR IOC डॉक्टर रंजन कुमार महापात्रा जी से निवेदन करती हूँ हम सभी को संबोधित करने के लिए, requesting him to please open the dialogue with his opening remarks. नमस्कार। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, सचिव पेट्रोलियम श्री तरुण कपूर जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, CMDs और निर्देशक मंडल एवं ऑयल एंड गैस सेक्टर के सभी वरिष्ठ अधिकारी, देश भर से आए हुए हमारे जिला नोडल अधिकारी, डॉक्टर SK सरीन निर्देशक ILBS, डॉक्टर तनुजा नेसरी निर्देशक भारतीय आयुर्वेद संस्थान, श्री पुलेला गोपीचंद मुख्य राष्ट्रीय कोच बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ऑल्सो माय कलीग इन इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर के कर्मचारीगण, चैनल पार्टनर्स, RO डीलर्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, रिटेल आउटलेट अटेंडेंट्स और LPG डिलीवरी बॉयज जो देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवियों और सज्जनों। प्रारंभ में मैं माननीय मंत्री और हमारे मिनिस्ट्री के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में कोविड समय में न्यू नॉर्मल इन कोविड टाइम्स, इस नाम से हम इस वेबिनार का आयोजन किया गया है।
आज पूरी दुनिया अभूतपूर्व महामारी के चपेट में है। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने भारतीयों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की है। निरंतर सरकारी सहायता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से और सही मायने में पटरी पर वापस आ गई है। लेकिन जहां तक कोविड-19 के खिलाफ हमारे लड़ाई का संबंध है, हमें अर्थव्यवस्था को पुनः सक्रिय करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइट टू फाइट कोरोना का आह्वान किया है, जो कि आने वाले दिनों में हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। जागरूकता के लिए हमें जन आंदोलन को प्रेरित करना है, जिससे हम इस महामारी को हराकर आर्थिक मोर्चे पर एक कदम आगे बढ़ सके। हम सब जानते हैं यह वायरस आक्रामक है, लेकिन यदि विशेष रूप से सरल सावधानियों को बरती जाती है तो हम इसके हमले को रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन भारत को कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें हमारे कोविड योद्धाओं से भी ताकत मिलती है। हमारे सामूहिक प्रयासों से कई जिंदगियां बचाई गई है। हम अपने गति जारी रखनी होगी और हम अपने नागरिकों को वायरस से बचाना होगा। हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के निरंतर एनकरेजमेंट ने सभी बाधाओं के खिलाफ राष्ट्र की सेवा करने के हमारे प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं एक कोविड सर्वाइवर श्री प्रधान जी ने भी अपना प्लाज्मा दान किया है। जो सारे कोविड सर्वाइवर है, वो सामने से ऑयल एंड गैस सेक्टर के पुनरुत्थान को लीड कर रहे हैं। हम उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में तेल और गैस पीएसयू सभी बाधाओं के खिलाफ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हमारी अधिकांश कार्य करने वाले अपने घरों से बाहर चले गए थे और उन्होंने कोविड चुनौती अपने सिर पर ले ली थी। हमारे रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स, टर्मिनल्स, डेपोज देश की सेवा के लिए राउंड द क्लॉक काम किए हैं। सामाजिक विकास के एजेंट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा परिकल्पित इस जागरूकता अभियान में योगदान करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर है। हालांकि यह सच है कि वायरस ने राष्ट्रीय मानस पर कहर बरपाया है, लेकिन यह भी निर्विवाद है कि सावधानियों का पालन करना सरल है। अगर हम सभी एक टीम जैसे कार्य करते हैं तो हम इस राक्षस को वश करने में सफल होंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया यह नारा तब तक जीने का मंत्र हमारा होना चाहिए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता। इस मुहिम में यह मंच बहुत महत्व रखता है। आज हमारे साथ ऑयल पीएसयूज के सीएमडीज, निर्देशक मंडल के सदस्य और कई वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन इंडस्ट्री लीडरों ने भी कई वर्चुअल सेशन में सामूहिक रूप से न्यू नॉर्मल के लिए मार्गदर्शन दिए हैं। हमारे साथ देश के हर जिले के डीएनओ भी हैं। उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी हमारी आपूर्ति को जारी रखा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आज इस सत्र से प्राप्त शिक्षाओं को ले और उनका प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर करें। हमारे साथ हमारे चैनल पार्टनर्स, रिटेल आउटलेट डीलर्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, जिन्होंने कम्युनिटी के सेवा के लिए 24 घंटे काम किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो देश के सभी भागों में हमारे साथ जुड़े हैं। वे हमारे एलपीजी डिलीवरी बॉयज, रिटेल आउटलेट अटेंडर्स हैं, जिन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी अपने कर्तव्य निभाए हैं। मुझे विश्वास है कि इस पैनल से प्राप्त जानकारी हमारे उन सभी हितधारकों को प्रेरणा देगी और जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस शब्दों के साथ मैं हमारे माननीय मंत्री, हमारे सचिव,
एवं सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं। यह वेबिनार आज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोविड जागरूकता पर बहुत आवश्यक जन आंदोलन का एक अभिन्न भाग है। मुझे विश्वास है कि यह मंच एक साथ महामारी से लड़ने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। मैं इस प्रेरणादायक सत्र के लिए एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस वेबिनार का जो उद्देश्य है उसका उल्लेख करने के लिए, और साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और उपायों से भरे हुए संदेश का। और कोरोना हम जैसे सभी जानते हैं अचानक हमारी जिंदगी में आया और एकाएक सब कुछ बदलने लगा, और शायद आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद का दर्ज होगा। पर कितनी डिफरेंट है हमारी आज की ये आम जिंदगी, द न्यू नॉर्मल एज वी कॉल इट। इस पर हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, तो आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये फिल्म। नॉर्मल लाइफ, आम जिंदगी। क्या होती है आम जिंदगी? पहले आम जिंदगी का मतलब था कि हम सुबह उठे, तैयार हुए, बैग लिया, जूते डाले, गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी निकाली और ऑफिस के लिए चल दिए। पर अब आम जिंदगी का मतलब है हम उठे, तैयार हुए, बैग लिया, जूते डाले, सारी चीजों को सैनिटाइज किया, मास्क पहना पर पुराना नहीं, नया, साफ या धोया हुआ, मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड किया और उसे हमेशा ऑन रखा, फिर घर से निकले, स्कूटर या गाड़ी में बैठने से पहले उसे सैनिटाइज किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू नॉर्मल। ऑफिस में भी हमारी आम जिंदगी कैसी होती थी? दरवाजा खोला, अंदर गए, डेस्क पर अपना सामान रखा और काम शुरू कर दिया। पर अब हमारी आम जिंदगी है, ऑफिस गए, दरवाजे को टिश्यू से पकड़कर खोला, फिर टिश्यू को शरीर के किसी भी हिस्से से टच किए बिना वहीं डस्टबिन में डाला। इसके बाद सीधे वॉशरूम में जाकर हाथों को 20 सेकंड तक धोया, फिर अपनी डेस्क पर गए, बैठने से पहले कुर्सी और टेबल को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया और फिर काम शुरू किया। या तो फिर जहां तक पॉसिबल हो सका हमने घर से ही काम किया। पहले ऑफिस में नॉर्मल हुआ करता था इधर उधर वॉक करना, चिट चैट करना, बाहर जाकर टपरी पर चाय पीना। पर अब नॉर्मल है जितना हो सके उतनी कम जगहों पर जाएं, हो सके उतनी ही चीजों को छुएं। कौन सी सतह पर वायरस हो हमें क्या पता, इसीलिए एक चीज को छूने से पहले 10 बार सोचें। लंच ब्रेक में साथ में खाना खाना पहले नॉर्मल था, अब नॉर्मल है अलग बैठकर खाना खाना। दोस्त या कलीग से पहले ऐसे दोस्ती जताते थे, अब नॉर्मल है ऐसे दोस्ती निभाना। पहले नॉर्मल था छोटे से लेकर बड़े पेमेंट भी कैश में करना, अब नॉर्मल है कैश की जगह यूपीआई या तो फिर डिजिटल पेमेंट का उपयोग करना। ये तो हुई ऑफिस की बात। अगर हम प्लांट पर हैं तब यहाँ पहले आम जिंदगी होती थी प्लांट में जाना, बॉटलिंग से लेकर डिलीवरी तक हर प्रोसेस की स्मूथ और क्वालिटेटिव फंक्शनिंग इंश्योर करना। पर अब यहाँ हमारी आम जिंदगी है पुराने प्रोसेस के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, गैस सिलेंडर, डिलीवरी व्हीकल, उपयोग में आने वाले सारे टूल्स का हो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, इन बातों का ख्याल रखना। पहले सेल्स में नॉर्मल हुआ करता था पंप पर जाना, अपना सामान रखना, काम शुरू करना, ग्राहकों को अच्छे से सर्व करना। पर अब नॉर्मल है सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके ग्लव्स पहनना, चेहरे पर मास्क लगाकर काम शुरू करना, काम के बीच कस्टमर्स, अन्य स्टाफ और चीजों से जरूरी दूरी बनाए रखना, पंप को दिन में कई बार सैनिटाइज करते रहना और जहां तक हो सके वहां तक कैश के बजाय पेमेंट डिजिटली लेना। पहले ऐसे गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते थे, अब नॉर्मल है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइज सिलेंडर की डिलीवरी करना। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। सिर्फ लोगों से दूरी बनाए रखना ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है,
चीजों से भी दूरी बनाए रखना अब नॉर्मल करना होगा। चाहे वो लिफ्ट हो, गेट का हैंडल हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय का पेन हो या बॉस की पेन ड्राइव हो, चाहे वो बाइक की सीट हो या टॉयलेट सीट हो, चाहे वो सैनिटाइजर की बोतल ही क्यों ना हो, मास्क, ग्लव्स और उनका भी सैनिटाइजेशन अब नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। हम काम के फ्लो में बार बार अपने नाक, मुंह, आंख, बाल को टच तो नहीं कर रहे। ये अलर्टनेस भी अब नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। देखा आपने, हमारे पुराने नॉर्मल और नए नॉर्मल में बस थोड़ा सा ही अंतर है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में कोई बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ताकि हम अपनी लाइफ, वर्क और रिश्तेदारी नॉर्मली निभा सकें। दूर रहकर भी रिश्ते मजबूत होंगे। काम के बीच उठकर जाने से भी काम के प्रति हमारा कमिटमेंट कम नहीं होगा। स्पर्श जो इंसान को इंसान से जोड़ता था, उसके बिना भी इंसानियत कम नहीं होगी बल्कि और निखरेगी। आइए न्यू नॉर्मल को अपनाएं, कोरोना को हराते हैं। जय हिंद। तो अब मैं माननीय मंत्री जी जो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने स्वयं कोरोना को हराया है। आप सभी जानते हैं कि माननीय मंत्री जी कोरोना सर्वाइवर हैं, कोरोना वॉरियर हैं। So there is no best person to guide us, motivate us, inspire us, for he actually brings in his own experiential views. माननीय मंत्री जी से मैं सादर निवेदन करती हूँ हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आज की कार्यक्रम में उपस्थित ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर SK सरीन जी, पेट्रोलियम विभाग के सचिव तरुण कपूर जी, अन्य दो पैनलिस्ट गोपी चांद कुलेरा जी, डॉक्टर तनुजा, हमारे पेट्रोलियम विभाग तथा पेट्रोलियम PSUs के तमाम अधिकारी मित्रगण, जिसे कहा गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की सभी इलाकों में से कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, distinguished friends, I welcome all of you to this webinar. मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। रिटेल आउटलेट, LPG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिफाइनरी, अपने अन्य प्लांट्स, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, LPG डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए सारे साथीगण, POL की डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए मित्र साथीगण, भाई और बहनों और अन्य मित्रगण, कल देश में प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन का, जन अभियान का नई चैप्टर शुरू किया, नई संस्करण कल शुरू किया। अगर देश पिछले 6 महीने से जिम्मेदारी नहीं लेता तो आज जो 2-3 दिन पहले खबर आई है, शायद कोविड अपना पीक को टच करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाना शुरू किया है। ये बहुत ही अर्ली होगा, बहुत ही जल्दबाज होगा। हम पीक कवर कर गए इसे मानना, लेकिन शायद लगता है कि हम लोगों ने पीक को छू के नीचे की ओर आ रहे हैं। लेकिन ये बात सही भी है, धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन दिनों में जो विंटर्स आएगा, विंटर्स की चुनौती अलग होती है। कोविड की जो मूल कैरेक्टर है, पल्मोनरी चैलेंजेस रहते ही है, उसमें इस विंटर में कुछ नेचुरली ऐसे भी दिक्कत शुरू होती है। ठंडा से लेके पराली जलने तक
एक नई चैलेंज खड़ी हो जाती है। और यह बात भी सही है, कोविड को कोई उत्तर अभी तक हमने, दुनिया ने, वैज्ञानिकों ने अभी तक ढूंढ के हाथ में दिया नहीं। काफी एडवांस स्टेज में वैक्सीन है, आशा है ये जल्दी आ ही जाएंगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस वेबिनार की बहुत कुछ उद्देश्य नहीं है, बार बार कुछ मूल विषयों को याद करते रहना और उसको अन्य मित्रों को याद दिलाते रहना, यही इस वेबिनार की उद्देश्य है, जिसकी चर्चा के अंदर आने वाले कुछ समय में डॉक्टर सरीन तथा अन्य इंपोर्टेंट व्यक्तियों ने हमको कुछ स्पेसिफिक टिप्स देंगे, उसकी जानकारी देंगे। लेकिन इस अवसर में देश भर से जुड़े हुए मित्रों को मैं 2-3 अनुरोध करना चाहता हूं। अभी हमारी बहन आदरणीय भीमी जी और मित्र रंजन बाबू दोनों बताए, मैं दोनों को अनुरोध करूंगा, आप मास्क को नया नॉर्मल के हिस्सा मान लीजिए। आप दोनों ऐसे ही अच्छे पर्सनैलिटी हो और आप मास्क में और सुंदर दिखोगे। कई सारे मित्र मास्क के साथ बैठे हैं, क्योंकि मास्क अगर हम नए नॉर्मल कहते हैं, ये नया नॉर्मल है। ये बोलते हुए ही सिर्फ छोड़ देने से ये नहीं होगा। मैं तो आगे कहूंगा, मैं अनुभव से कहता हूं, घर में भी, क्योंकि हम लोग बाहर से काम से जाते हैं, घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, हमारी सेवा करने वाले घर में लोग रहते हैं, उनको हम बाहर आने नहीं देते हैं, लेकिन हम बाहर से जाते हैं। मेरे परिवार में 8 लोगों को संक्रमण हुआ, मैंने उनको पहुंचाया क्योंकि मैं बाहर घूम रहा था। शायद मैं घर में मास्क पहनता तो शायद ये दिक्कत ना होता। इसलिए जो 3 विषय प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है, मास्क निश्चित रूप में हम पहने। मास्क का कोई, आजकल तो मास्क बहुत बहुत बढ़िया मास्क आ गया, घर में बनाने वाले मास्क आ गए हैं, मेडिकल मास्क भी आ चुका है और अच्छे अच्छे कंपनियां भी मास्क निकाल चुके हैं। और हमारी कंपनियों ने भी तो अच्छे मास्क बना के समाज में वितरण किया है। और इस बार तो हमने हमारी कुछ कंपनी की मास्क कुछ मित्रों को मैंने भी दिया था। 2-4 मेरे मंत्री साथी और कई सारे एमपी उस मास्क को पहन के ही पार्लियामेंट आए थे। इसलिए मास्क की कोई शॉर्टकट है नहीं। इसलिए हम जैसे शर्ट पहनते हैं, जैसे अन्य अटायर्स पहनते हैं, मास्क इज मस्ट। ये एक अनुरोध प्रधानमंत्री जी ने आपको किया है, हम सब उसकी महत्व जानते हैं। जिन देशों ने मास्क को महत्व दिया, उनके वहां कोरोना कम है। 6 फुट की 2 गज की सामाजिक दूरी, फिजिकल दूरी, इसके बारे में याद दिलाते रहना। निरंतर सैनिटाइजर या साबुन में हाथ को धोते रहना, यही 3 चीजों को निरंतर कहते रहना, यही इस जन आंदोलन के मूल मंत्र है। इसीलिए मैं 2-3 तो हम जानते हैं, लेकिन 2-3 चीज मैं कहूं। जैसे आज हमने वेबिनार किया है राष्ट्रीय स्तर का, मैं पहला अनुरोध करूंगा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डीएनओ है और जहां हमारी प्लांट्स हैं, जहां हमारी अन्य स्टेक होल्डर्स है, कोई हमारा चैनल पार्टनर भी अपने में कर सकता है, करना चाहिए। कम से कम हर एक जिले में ढंग का हमारी दुनिया के लोगों को, हमारी परिवार के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग एक वेबिनार करें जिला स्तर पे। मैं अपेक्षा रखूंगा 1000 वेबिनार, 1000 वेबिनार कम से कम एक बेस लेवल पे बने। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए उसमें जुड़े। और उसके नीचे भी अगर हम कल्पना करें, सारे रिटेल आउटलेट वाले अपने अपने इलाका में थोड़ा एक छोटी सी वेबिनार कर दे, सारे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अपना अपना इलाका में एक वेबिनार कर दे, अपने कंज्यूमर्स को लेकर वेबिनार कर दे। आने वाले 5-7-10 दिनों में ये वेबिनार की सीरीज इस 3 बिंदु को लेके, मास्क,
2 गज की दूरी, साबुन और सैनिटाइजर का यूज करना, ये 3 विषयों को लेकर वहां स्थानीय कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा उनको बुला के या हम लोग कोई तैयारी करके उसको उतना ही बोलना। ये एक स्ट्रक्चर आप लोग करेंगे, ये मेरा विश्वास है। सरकार की ओर से आग्रह रखा गया कि हमारी पेट्रोल पंप में होर्डिंग लग जाए। मैं पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट्स, सारे हमारे इंस्टॉलेशन के पास, सारे कॉलोनी के पास, सारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, लाखों की संख्या में हमारी पीओएल की ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चलती है, एलपीजी की व्हीकल चलती है, डिलीवरी वैन चलते हैं, सब में आने वाले 2-3 महीने के लिए ये विंटर्स तक ये जो बैनर आपके सामने है, उस बैनर की एक नमूना आपके सामने होगा ही, उसको आप लगाते रहिए और उसको विजिबिलिटी उसकी बढ़ाइए। 1 करोड़ स्टिकर आप अपने, मैं सेक्रेटरी साहब यहीं बैठे हैं, मैं उनको जिम्मेवारी देता हूं, 1 करोड़ स्टिकर घर में, गाड़ियों में लगाने के लिए 1 करोड़ स्टिकर हम लोग घर घर तक पहुंचाए। हमारा तो एलपीजी कनेक्शन महीने में 15 करोड़ लोगों तक हम जाते हैं, 15 करोड़। भारत में 27 से 30 करोड़ घर है, आधे घरों में हर एक महीने में हम जाते हैं। ये 2-3 महीने में अगर हम स्टिकर हर एक डिलीवरी सिलेंडर में अगर हम स्टिकर लगा के भेज देते हैं, ये बात बार बार याद, कोई नई बात नहीं, बार बार याद दिलाने के लायक बात है, ये पहुंच जाएगा। हमारे सारे जो कोरोना वॉरियर है, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर, ये स्टिकर लेके जाए, घर में चिपका के आए, ये होनी चाहिए। जितने हमारी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ, मैं हमारी सारे अधिकारी मित्रों को अपील करूंगा, सबकी फेसबुक अकाउंट है, सबकी है, आप आपकी निजी फेसबुक अकाउंट में आपकी जो मित्र, आपके परिवार के लोग हैं और आपके से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए आप ये 3 बात की विषय, देश एक जन आंदोलन में जा रहा है, अनलॉक 5 शुरू हुई है, उसमें हम लोगों को ये 3-4 बातों को करते रहना पड़ेगा। आप सब लोग कहिए, माने एक छोटा सा हमारी डिलीवरी बॉय भी कह सकता, अपने फेसबुक में डाल सकता है, हमारी कंपनियों की सीईओ सबको कहना चाहिए, सारे अधिकारी हमारी कहनी चाहिए, गोपी चांद जी जैसे सेलिब्रिटी हमारे साथ है, सबसे कहलवाना ही चाहिए, या हमारी कॉन्टेक्ट में जो हमारी एलपीजी कंज्यूमर्स की जो बड़े वीआईपी नेटवर्क है या सामान्य नागरिक है, उन सभी से वीडियो में कह के, हम लोग को उसकी एक्सपर्ट है, वीडियो में शूटिंग करके अपनी फोन पे उसको फेसबुक में डाल दीजिए, और ये सारे का एक हमारी सोशल मीडिया टीम हमारी कंपनियों के उस काम पे लगे, ये मेरा एक निवेदन रहेगा। और अंतिम निवेदन रहेगा, मास्क फिर बनवाइए, आप मास्क एसएसजी से बनवाइए, मास्क आप कंपनियों से बनवाइए। हमारी पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट में मास्क आने वाले 3-4 महीने तक बंटते रहना चाहिए। सस्ते दरों में बिक्री करने का व्यवस्था करने से चलेगा, फ्री देने से भी अच्छा रहेगा, लेकिन इसको पेट्रोलियम एनर्जी इंडस्ट्री के लोग मास्क, साबुन, 2 गज की दूरी और उसकी कैंपेनिंग, होर्डिंग, बैनर, स्टिकर, वेबिनार, वीआईपी अपील, इंपोर्टेंट लोगों की अपील, ये करते रहना, ये मेरा आप लोगों को निवेदन है। हम लोगों ने जिस काम को हाथ में लिया है उसको एक निर्णायक स्तर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों की क्रेडिबिलिटी है। आप इस चुनौती को, देश को ऐसे ही संभालना पड़ेगा, जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के काम करें। इसी निवेदन के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने का, और आभार व्यक्त करना चाहेंगे आपके मार्गदर्शन व दिशा निर्देश के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि एसएमएस, ये हम याद रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये ना भूले, इसको गांठ बांध ले। और हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये हम आपने जो दिशा निर्देश, जो हमें उपाय और सलाह दिए हैं, हम उसे आगे लेके जाएंगे। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, हम अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों तक ये एक जन आंदोलन बना सकते हैं। साथ साथ जो सेलिब्रिटीज हैं और जो सामान्य नागरिक भी है,
वो इस जन आंदोलन बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो एक बार फिर से माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का और साथ साथ हमारा दिशा निर्देश करने का। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सब कुछ खुल रहा है, कुछ लोग काफी कैजुअल भी हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देखा जाएगा, लोग बाहर निकल रहे हैं और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कुछ लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, पर हमें याद रखना है कि ये मास्क हमारे लिए एक कवच की तरह है जो हमें कोरोना से बचाएगा। रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, पर सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कई लोग देखे जा रहे हैं कि उनमें थोड़ा सा डर भी है और ये थोड़ा सा डर शायद जरूरी भी है, पर साथ साथ जैसे मैडम क्यूरी ने एक बार कहा था कि नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इन फैक्ट इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। So now is the time that we fear less, we understand more. And towards that, we are going to be seeking a scientific and a more analytical advice. Dr. Salim, जो कि head Indian Liver and Biliary Sciences, New Delhi, और साथ साथ chairman है on the committee on hospital preparedness for COVID-19, वो हमारे साथ एक वीडियो मैसेज के साथ जुड़ेंगे। So let's hear his message. पिछले कुछ महीनों से लोग घर जाते हैं या घर से निकलते हैं तो टीवी पे जैसे इलेक्शन न्यूज़ होती हैं उसी तरह से देखते हैं कि हाँ भाई आज भारत में कितने नए मरीज़ आए या कितने मरे या कितने बचे और दुनिया में क्या हो रहा है। ये सब एक वायरस, एक छोटे से वायरस है जो दिखता नहीं है और आपके शरीर में पहुंच जाता है, चाहे सांस के जरिए चाहे हाथ से, और एक बार अगर पहुंच जाता है तो बहुत परेशान करता है। आज मैं बताना चाहूँगा वो सारी बातें जो आप जानते हुए भी ना जाने तो अच्छा है। मतलब जो डर आपके मन में है, जिस तरह से आप जीवन जी रहे हैं, क्या वो आगे भी चलेगा, बहुत सारे सवाल होंगे, पर मैं सिंपल थोड़ी थोड़ी बातें आपको दोबारा से याद दिलाऊं, जैसे अपन पहली क्लास से चलते हैं उसी तरह से चलें। कि अगर आप कहीं जा रहे हो और बगल में टीबी का मरीज हो तो लगता है यार अपने को टीबी हो जाएगी, थोड़ा सा मुंह इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन रुमाल लगा लेते हैं, भाई वो खांस रहा है देखना ज़रा रुमाल लगा लें। ये कोई नई बात नहीं है। टीबी से बचना या इस तरह के इन्फेक्शन जो खांसी से या हवा से पहुंच जाते हैं वो बहुत अरसे से लोगों को पता है, पर चूंकि टीबी बहुत पुरानी है और उसके बारे में पता है लोगों को, तो थोड़े से लोग अब रिलैक्स हो गए, हाँ भाई टीबी है चलो दवाई है बच जाएंगे। पर ये जो नया वायरस है कोरोना, ये इस समय दो तरीके से फैल सकता है। या तो आपने खांसा या पड़ोसी ने किसी ने खांसा, तो ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे 5 माइक्रोन मतलब आपके हेयर के 10वें भाग के बराबर हैं, इतने पतले छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो निकले और हवा में जा सकते हैं, पर वो 1-2 मीटर पे गिर जाते हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाते। पर हाँ, अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हों तो ये दूर तक भी जा सकते हैं। तो ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस के जरिए और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में सांस के जरिए जा सकता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर अपन वो डिस्टेंस रखें कि 2 मीटर का तो बच सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मास्क लगाया है, जो मेरे विचार से, देखिए मैंने लगाया हुआ सिर्फ आपके साथ बात करने के लिए उतारा हुआ है, वरना हॉस्पिटल में या बाहर निकलने में अगर मैं मास्क के बिना निकल जाऊं तो मेरा ही सिक्योरिटी गार्ड मुझे पकड़ लेगा, साहब आप पे पैसा जुर्माना लग जाएगा। एंड इसकी अथॉरिटी माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि वही बचाएगा, ये मास्क ही आपको बचाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो सबसे पहला ये वायरस फैलता कैसे? अच्छा भाई, जाता है अंदर तो क्या करता है? वायरस नाक से गया और गले के अंदर जो आपकी झिल्ली है वहीं पे पैदा होता रहता है। जब ये वायरस अंदर चला जाता है तो 3 तरह से ये प्रॉब्लम देता है। पहला, इससे बुखार, खांसी, नज़ला ये होने लग जाता है। अगर बुखार 101 तक है कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, पर हाँ अगर ज़्यादा बुखार हो, फिर सांस में तकलीफ़ हो। सांस में क्यों तकलीफ़ होती है कि वायरस अंदर जाता है और लंग्स में जो आपके फेफड़े हैं उसके अंदर धीरे धीरे सेल्स को मार देता है, वहीं पे पैदा होने लग जाता है बाद में। और उसके बाद में लंग्स अगर आपके डैमेज होने लग जाएंगे तो थोड़े समय में निमोनिया हो जाता है।
दूसरे बैक्टीरिया घुस जाते हैं शरीर के अंदर। और तीसरी स्टेज है जिसमें कि बॉडी इस वायरस को निकालने की कोशिश करती है। उसके अंदर जिसे हम कहते हैं हाँ भाई सारा जोर लगा दिया बॉडी ने, वो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा जोर लग जाता है। उस समय जो है साइटोकाइन्स या बॉडी के जो सिक्रीशंस हैं उससे और ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, जैसे आपकी किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है। तो किनको वायरस ज़्यादा होता है? जिनकी उम्र अधिक हो, या जो थोड़े से मतलब खाने पीने के शौकीन हो, हेल्दी हैं मतलब, या डायबिटीज़ है, या और कोई प्रॉब्लम हार्ट की हो गई। वो सारे वैसे ही सड़क के किनारे पे हैं, ज़रा सा धक्का लगा गिर जाते हैं और उनमें वायरस आ जाए, तो ऐसे लोगों को बचा के रखना। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब के अंदर एक ही प्राणवायु है, ऑक्सीजन। अगर प्राणवायु अंदर नहीं गई या अंदर गई पर लंग्स से खून साफ नहीं कर पाई तो हम लोग अधिक देर तक नहीं, जैसे पानी में डुबकी लगा लीजिए, आप कितनी देर रहेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत है तो 2-3 मिनट लगा लेंगे, 5 मिनट लगा लेंगे, फिर तो सांस लेनी पड़ेगी। वही हाल है, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो जल्दी जल्दी आदमी सांस लेता है। अगर रेस्पिरेशन की रेट, सांस लेने की गति 24-25 से अधिक हो गई तो ठीक नहीं। उस समय ध्यान रखिए कि आपको अस्पताल जाना पड़े। नॉर्मल आदमी 99% ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, मतलब खून में, पर अगर वो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाए कि भाई 90 से नीचे आ जाए, बल्कि मैं तो कहूँगा 93 से नीचे आ जाए, एक सैचुरेशन के लिए सिंपल सा ऑक्सीमीटर होता है, उंगली पे लगा लीजिए, 1000-2000 का आता है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए ऑक्सीमीटर रखिए, और उसके बाद में अगर ऑक्सीजन कम हो तो ऐसे आदमी को आप अस्पताल ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर रेस्पिरेशन की रेट 30 से ऊपर है तो मुश्किल हो जाएगी। और 5 एरियाज़ हैं जिनसे आपको बचाए रखना है, वायरस नहीं आए। जैसे आपने ये लगा लिया मास्क, और मास्क लगाना बहुत आसान काम है। ये देखिए, यहाँ तक नाक ढका होना चाहिए और नीचे चिन पूरी ढकी हुई होनी चाहिए। और ये मास्क की ये खासियत है, इसको मैंने दबा दिया तो हवा अंदर भी नहीं आएगी, बाहर भी नहीं जाएगी। इसमें एक रेस्पिरेटर लगा हुआ है। इस वाले मास्क को भी उतारेंगे तो एक तरफ से उतारा, दूसरी तरफ से उतारा, और उतारने के बाद में इसको बंद कर देंगे। ऐसा ना करें कि आपकी हवा से जो वायरस निकला है वो कहीं और जा कर के और परेशान करे। और इस समय ज़रूरी होता है कि एक तरह से हम सैनिटाइज़र से अपने हाथ भी साफ़ करें, क्योंकि ये किसी भी जगह, किसी भी सरफेस एरिया पे मुझे इसको हाथ को गंदा नहीं करना। और एक तरह से अब कोरोना के आने से हमें दिक्कत तो है, पर मुझे लगता है एज ए डॉक्टर ये बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि लोग और सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। आप देखिएगा, सारे इन्फेक्शंस बच जाएंगे। आपने हाथ धोने शुरू कर दिए तो जितने हेपेटाइटिस के वायरस हैं, ए और ई, जितने और फूड पॉइजनिंग है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। पानी साफ हो जाएगा। आप देखिए, मतलब हर बुराई में थोड़ी सी अच्छाई आप सोचने लगें तो अच्छाई भी है। लोग रोज कपड़े बदलेंगे, नहाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे, अपने से दूसरों को इन्फेक्ट नहीं होने देंगे, तो बीमारी होगी कैसे? टीबी कैसे होगी आप बताइए। अच्छा, किसी के घर में अगर किडनी का पेशेंट है, भाई वो तो सीरियस है। किसी के घर में हार्ट का पेशेंट है, वो तो सीरियस मामला। कैंसर का पेशेंट है, वो सीरियस मामला। तो हम घर जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो लोग कमज़ोर हैं उनको और बचाए रखना है। अब बच्चे हैं छोटे, वो माँ को निकलने ही नहीं देते, कहते हैं नहीं आप मत जाइए। अब माँ काम पे नहीं जाएगी तो नौकरी गई। बच्चों को बचाना माँ की जिम्मेदारी है, पर माँ को ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को भी बचाएगी, पर एफर्टलेसली। इसमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। आपको ये सोचना है कि मुझे 5 जगह से वायरस को अंदर नहीं आने देना। मुंह से, नाक से, आँख से, कान से, और किसी और रास्ते से जो शरीर के अंदर जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, वायरस वहीं से जा सकता है। यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं जा सकता, वो तो म्यूकस मेम्ब्रेन से जाएगा। तो उस लिए मुझे ये ध्यान रखना है कि वो एरिया में बचा के रखो, क्योंकि ये वायरस अभी बहुत अरसे तक रहेगा, जाएगा नहीं। इसलिए जो सोशल नॉर्म्स हैं वो आपको पूरे फॉलो करने। 2-3 बातें और आपके लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कॉलोनी के अंदर, आपके इलाके में ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो अब आप क्या करोगे? 2 तरीके हैं। या तो आप घर में घुस जाओगे, बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे,
या आप जाके लोगों की मदद करोगे। अब आप किस पर डिपेंड करता है, यार उसने मदद की थी उसको तो खुद को कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। हम डॉक्टर्स हर रोज़ आते हैं, हमारी नर्सेस, हमारे टेक्नीशियंस 24 घंटे काम करा है उन्होंने, उनको तो डर नहीं लगा। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, इसके अलावा कोई खतरा नहीं। आप ज़रूर सोशल सर्विस करिए, अगर किसी का बीमार आदमी है उसको गाड़ी में ले जाइए, क्योंकि और कोई नहीं आएगा। ये याद रखिए कि आप इस समय एक ऐसे वातावरण में हैं जहां हर एक को हर एक की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, अगर आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं तो उन पॉजिटिव लोगों का माइंड ठीक करना है कि भाई देखो तुम तो ठीक हो गए, अब तुम अपना प्लाज्मा दे दो। अच्छा, दूसरी बड़ी टेंशन होती है, भाई वो सामान लाया है, कैसे सामान को रखें, अब वो स्टील का है या कार्डबोर्ड का है, किस चीज़ के अंदर क्या रिस्क है और कैसे साफ है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, वायरस आपके मोबाइल के पास हो, 50% खतरा झगड़ा इसी का है। इसको ज़रूर साफ रखें, इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे और चीज़ें इन्फेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये आपके हाथ से इन्फेक्ट हो सकता है। दूसरी एक और बड़ी टेंशन है कि लोग हॉस्पिटल ही नहीं जाते। अब क्या हो रहा है, लोग ज़्यादातर इमरजेंसी में आ रहे हैं, जनरल ओपीडी में नहीं आ रहे। वो इसलिए हो रही है कि लोग डर के मारे मरीज़ को घर से निकाल ही नहीं रहे। आप ये ना सोचें, जो जैसा पहले इलाज करा रहा था वैसा इलाज कराएं। और हाँ, हर जगह हमारे यहाँ ILBS में और जगह भी टेली कंसल्टेशन अवेलेबल हर जगह है, नहीं है तो और पड़ोस के अंदर ले लें, पर मरीज़ की हालात बिगड़ने ना दें, ये मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से। मैं ये चाहूँगा अब ये मिनिस्ट्री जो है ना जन जन तक पहुँचे, खाली ऑयल मिनिस्ट्री नहीं रहे, ऑयल प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री की तरह से काम करे। तो मैं ऑयल मिनिस्ट्री, इसके सारे लोगों को, सेक्रेटरी साहब को, मिनिस्टर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि अब कदम रुके नहीं, बढ़ते ही जाए। डॉक्टर शरीन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और उन्होंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमें कोरोना से बचाव और उससे लड़ने की महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो कोरोना से डरना नहीं है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जैसा कि उन्होंने कहा, मास्क किस तरह से पहना जाए उसके बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी दी। और जैसा कि उन्होंने हमें कहा कि मदद करने से भी किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि इस समय हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। और किस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरत कर आप लोगों के भी काम आ सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करें, साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। तो ये सभी सावधानियां आपको बरतनी है अपने लिए और अपनों के लिए। ये खुद को भी समझाना है और औरों को भी समझाना है। And now, ladies and gentlemen, I would like to welcome, in fact, I would like to call him our motivational speaker, and a speaker who's going to be inspiring us, I'm sure. He's here to express his solidarity with the ministry in this awareness drive, in this motivation drive. और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें इसे एक जन आंदोलन बनाना है. So I would like to welcome Padma Bhushan Mr. Gopi Chand Pulela, the Chief National Coach of Badminton Association of India. And I request him now for his message to all the people to inspire us, to motivate us. Thank you very much, Mimiji. Honorable Minister, senior members of the Ministry, Secretary Tarun Kapoor ji, and all of the senior management and CMDs and directors of oil companies and everybody who is present on this webinar. Today, I think after having heard our Honorable Minister, our Director HR and Dr. S.K. Sarin, I think it's very evident that it comes with a lot of experience, a lot of knowledge, and a lot of solutions for the future. As they say, we need to prepare ourselves for the new normal. I would say that
enough has been said, but I think the key point here is to remember what needs to be remembered is the key to success. And I think the more often we remember what needs to be remembered, and the three points which our Honorable Prime Minister has said about, which would be to wear masks, to have physical distancing, and then sanitize the hands, are three key components. If we look at countries which have been successfully encountered and taken care of COVID, whether it's Japan or Chinese Taipei or Korea, they are countries which use masks normally, generally. They have a habit of having a mask. If we see a Korean or a Japanese person, they would actually be wearing masks even before pre-COVID times. And that has come really handy because as nations, these were the ones whose numbers, if you look at Korea, the numbers are 30 and 40. And Japan has come down. Even the second wave is coming down because they are in a habit generally of minding their own business and wearing masks. I think this is very, very important. For me, I would say, in addition to the points which have been said, I think immunity plays an important role in keeping us fit. And if you are fitter, if you're stronger, you will have lesser chances of falling sick and taking care of COVID. I think for that reason, sport is a key component, physical activity is a key component. I think maintaining physical distance, but ensuring that we all participate in physical activity. As our Prime Minister had said, at least 30 minutes a day, everybody should participate in any physical activity is a key component. I think it needs to be remembered and reminded to people over and over again that staying home does not mean staying sedentary. I think there are a lot of exercises. India is home to yoga, which can be practiced at home. Today on television, on an internet, there are a lot of ways in which we can, in small places, ensure that we maintain our fitness. Also, it's very important during these times to take care of our food habits and also to try and get some sunlight. These are important things which have been part of an Indian culture for a very long time. Probably COVID is there now to remind us to go back to those points, because whether it's sugar or fast food, or whether it's staying indoors and staying away from nature, these are things which hurt immunity. And when we look at our past, we've always had our centuries of Sanatana Dharma, where our country's rural population or our early times where these things were inbuilt in our system. I think it's very important to reconnect back to our roots in terms of food, in terms of exercise, in terms of the three elements, which would be masks, physical distancing, and sanitizing our hands. I think these are very important things. We as a nation have done very well to get to this stage where the death rates have been very low compared to the rest of the world. But I think the battle is only not done yet. There's a long way to go, as our Dr. Sarin has said. I think we need to ensure that we don't put our guard down and we keep fighting to ensure that we come out of it stronger. I think the department, the entire ministry has done phenomenally well, as the doctors have done really well. Also, our staff in the ministry, our delivery boys ensured that the country kept moving, the country kept cooking because of our petroleum products and our gas products. I think these are very, very important. And congratulations to the entire companies and the ministry for ensuring that they made sure that the country didn't stop because of the lockdown. I think with the new normal and the opening up, I think it's even more important that we don't put our guard down. And I'm sure that initiatives like these and
initiatives where our minister had said that we can give stickers and propagation to ensure that the three elements are kept reminded day in and day out is the key to success. And I thank you all and wish and hope that we come out of this strongly. Thank you. Thank you so very much, Mr. Gopichand, for being a voice, being a part of this awareness drive with the ministry, and especially when the celebrities speak, it definitely makes an impact. And so thank you so very much. और एक बार फिर से गोपीचंद जी ने जैसे हमें कहा कि इस मास्क को हमें अब अपना हिस्सा बनाना है, और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा अपने कपड़ों के साथ साथ इस मास्क को भी अपना हिस्सा बनाना है, मास्क को पहना ना भूलें। SMS 3 चीजें आपको याद रखनी है, आपको सैनिटाइज करना है, आपको मास्क पहनना है, और आपको साथ साथ ये भी कोशिश करनी है कि आप अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। जैसा कि गोपीचंद जी ने कहा एक्सरसाइज करें, तो फिजिकल एक्सरसाइज रखें पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, जैसे अभी उन्होंने कहा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद से हमारी जिंदगी में काफी हमें बदलाव आ गए हैं, पर वही एक बार फिर से मैसेज कहा जा रहा है कि हमें इससे डरना नहीं है। जिस तरह पानी पत्थर के नीचे से अपना रास्ता निकाल लेता है, उसी तरह से हमें भी जिंदगी को हालात के हिसाब से ढालना सीखना होगा। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जैसा कि गोपीचंद जी ने भी कहा, माननीय मंत्री जी ने भी कहा, ये सभी सावधानियां बरतनी है और कोई मुश्किल नहीं है कोरोना को हराने में। जो लोग स्पेशली जैसे कि माननीय मंत्री जी खुद कोरोना सर्वाइवर रह चुके हैं, कोरोना वॉरियर हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जो हमें बातों का ध्यान रखना है और हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर सरीन ने भी कहा था, और दे हैव in fact been quite many scientific evidence also to show that if we take sufficient care and we are able to boost our immunity system, as Mr. Gopichand had also said, we can actually fight off this disease. Being prepared mentally and being prepared physically can actually help you sail through it effortlessly. तो अब एक बार फिर से एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर तनुजा नेसरी हैं, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हर फॉर हर टॉक ऑन इम्यूनिटी बूस्टिंग। Namaskar. Am I audible? Ma'am, if you can put your mic on. Yeah, I have put my mic on. Can you hear me? Can you hear me? We're not getting your voice, ma'am. Yeah, can you? This is. Yeah, is it? Can you hear me? Hello? Yes, ma'am. You can go ahead, ma'am. Yeah, okay. Namaskar. Am I audible, sir? Yes, you are. You are. Thank you. Namaskar, Honorable Minister, Ministry of Petroleum, Honorable Chairperson, SM Vaidya ji, Vinay Mishra ji, Executive Director, Indian Oil, all the esteemed speakers, Dr. Sareen का भी हमने सुना और अभी गोपीचंद का भी सुना, और आपकी जो मॉडरेटर है विमी चौधरी, they are all speaking about all the preventive measures or the success mantra of 3 new normals, that is physical distancing, then the mask and the sanitization. I am here to add 4 pillar, क्योंकि कोई भी चीज स्वास्थ्य का पिलर है, तो जैसे कि टेबल भी मेज भी है, तो चौथा पिलर बहुत जरूरी है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आई एम हियर टू convey the message that in the new normal, जैसे कोरोना के पहले, कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी अगर हमें कोई बचाएगा तो वो हमारी इम्यूनिटी, व्याधि क्षमता, रोग प्रतिकारक क्षमता जिनकी मजबूत है। सो द एविडेंस सेज दैट कि जिनने व्याधि क्षमत्व के लिए कुछ चीजें अपनाई, चाहे वो काढ़ा हो, चाहे
फिजिकल मेजर्स हो चाहे इंटरनल मेजर हो, वो हल्दी वाला दूध हो चाहे काढ़ा हो, हल्दी नमक के गरारे हो या नाक में ऑयल डालना हो, तो ये सबसे अभी जो आयुर्वेद संजीवनी ऐप ये कहता है कि जिन जिन ने ये अपनाया वो 99% आज कोरोना से बचे हैं। और अगर कोरोना हो भी गया तो वो असिम्टोमेटिक है, अगर सिम्टम हो भी गए तो वो माइल्ड से मॉडरेट तक नहीं गए, ना किसी को वेंटिलेटर लेना पड़ा। सो इम्यूनिटी बूस्टर्स, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, वो जो इम्यूनिटी मेजर्स जो है अगर वो अपनाए तो ये 14 पिलर जो मजबूती है अगर वो मजबूत बनाए तो कोरोना के बाद का जो न्यू नॉर्मल है वो सबके लिए स्वास्थ्य पूर्वक होगा, स्वास्थ्य भरा रहेगा। सो आई एम हियर टू शेयर माय experience, not my but All India Institute on Ayurveda experience since last 7 months, what we have adopted or created a success story, so that would really create a confidence amongst the audience who are listening, and I'm really very happy कि आपका 1000 का भी कोटा पूरा हो गया है। सो 1000 से ज्यादा लोग इसको सुन रहे हैं और वो और एक हर कोई और शो को करेगा तो ये मैसेज कई लोगों तक, अपने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सभी फैमिली तक, कुटुंब तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेशेंट हु वाज रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड उसके बाद तुरंत आयुष मिनिस्ट्री वाज द फर्स्ट मिनिस्ट्री हु डिक्लेयर्ड एंड नोटिफाइड द सेल्फ केयर मेजर्स, जो इम्यूनो बूस्टर्स। तो दूसरे कंट्रीज में जहां एवरीवन इज फाइटिंग विथ एम्पिरिकल एविडेंस, किसी ने रामिप्रिविल किया, किसी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कोई एंटीबायोटिक हायर कर रहे, कहीं भी दुनिया में 200 साल में ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि जहां एक भी पैथी ऐसी नहीं है कि श्योर शॉट कोरोना के अगेंस्ट कोई सॉल्यूशन है या कोई वैक्सीन है। सब कोई कह रहा है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आएगा, लेकिन कोई भी पैथी में कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी एम्पिरिकल एविडेंस के साथ, जो ट्रायल एंड एरर के साथ जो प्रयोग चल रहे हैं, उससे और मरीजों को घातक उनकी सेहत, मतलब जो लोग मरे हैं वो कोरोना से भी ज्यादा एडवर्स जो दवाइयाँ है घातक, उनके दुष्परिणाम से मॉर्टेलिटी ज्यादा हुई है। दैट्स व्हाट द रिपोर्ट सेज। तो उसके दरमियान जब लॉकडाउन था तब घर में घरेलू उपचार से, जो घर के जो मसाले के डिब्बे में जो है, जिसमें काढ़े की दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी और मुनक्का, इनसे बना हर्बल टी, चाय के पानी में जैसे उबाला और 1 चम्मच हर्बल टी, जैसे ये हमने बना के लाखों लोगों को बांटा और सुबह शाम लिया, और हम सब लोग काढ़ा ही ले रहे हैं और उससे बचे हुए हैं। तो ये सुबह शाम लिया तो उसमें एंटीवायरल है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो जो वायरस को फिजिकल उसकी एंट्री बचाना, अगर वायरस अंदर भी गया तो उसका रिप्लिकेशन नहीं होने देना, अगर वायरस पनप गया, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसके जो टारगेट ऑर्गन है, जिसको हम हृदय या फेफड़े और मस्तिष्क या वाहिनियां, उसमें जो एक टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है, जिससे निमोनिया, मायोकार्डाइटिस, स्ट्रोक ऐसे लक्षण होने से पेशेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचती है। तो ये टारगेट ऑर्गन डैमेज को बचाना, इसीलिए ये जो आयुर्वेद की रसायन औषधि, जिसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहते हैं, ये काढ़े से हमने शुरुआत करी। और ये एडवाइजरी इतनी सहज सरल घर में प्रयोग करने से थी। अगर वो कोई लेता है जिसमें काढ़ा था, ये आंवले से बना च्यवनप्राश, ये काढ़े में था, और एक डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर जो गिलोय है, जो पीछे भी लगाई है मैंने, तो ये हार्ट शेप है, और रोज उसका रस या गिलोय की बट्टी सुबह शाम ले तो वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है और वायरस का अटैक अंदर नहीं होने देता। तो ये हमने किया। और एक बहुत सहज जो ऑयल है, ये मेडिकेटेड ऑयल है, अणु तेल को जो नाक में 1-1 बूंद अगर हम डालते हैं तो अंदर वायरस जब अंदर नाक के अंदर जाता है तो वो वायरस तो डेड है। यहाँ कई डॉक्टर्स भी है, वो भी समझ जाएंगे कि वो नेजल इपिथेलियम, जो अंदर की जो त्वचा है,
उसके लिविंग सेल से अगर वायरस का कांटेक्ट हुआ तभी वो रिप्लिकेट होता है। तो ये हमने एक ऑयल, कोई भी घर में जो ऑयल है, तिल का, सरसों का, कोकोनट ऑयल, अगर वो लगाया तो वो वायरस का अंदर जाना ही बंद हो जाता है, नेजल एपिथेलियम से कांटेक्ट ही नहीं होता, एक ब्रीच बन जाता है। तो हमने जो आप मास्क पहन रहे हो, इसी मास्क का हमने एक फिजियोलॉजिकल मास्क, बायो मास्क बनाया और हम हर कोई बाहर जाने से पहले 2-3 बार कोई भी एक्सपोजर हो गया और घर में आने के बाद ये अणु तेल का नेजल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उंगली से लगाते हैं। तो ये चारों चीजों को हमने एक आयु रक्षा किट बनाया और ये आयु रक्षा किट हम दिल्ली पुलिस के 80,000 दिल्ली पुलिस को आयु रक्षा, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इस टैगलाइन के साथ हमने दिल्ली पुलिस के हर एक कर्मियों को दिया। 60 दिन लगातार, मतलब 1,50,000 ऐसे किट हमने बांटे और उसको एक साइंटिफिक रिगर से देखा, उनका इम्यूनिटी स्टेटस देखा, कोविड डैशबोर्ड में कितने मरीज रोजाना इन्फेक्ट हो रहे हैं ये देखा। सो व्हाट इज द रिजल्ट 60 डेज के बाद? तो पहले 3 डिजिट में रोज, मतलब 100 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे डेली। उसके बाद 1 महीना ये प्रिवेंटिव किट, काढ़ा, च्यवनप्राश, संशमनी वटी, गिलोय की वटी और अणु तेल, ये देने से 60 दिन के बाद पहले 2 डिजिट में इन्फेक्ट होने लगे। उसके बाद 60 दिन के बाद ये दिल्ली पुलिस का डैशबोर्ड कहता है, हम नहीं कह रहे, सिंगल डिजिट में आ गए, मतलब 80,000 में से रोज 5, 6, 7 इतना कम हो गया इन्फेक्शन होने का। सो परसेंटेज ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज मिनिमाइज्ड, दैट्स व्हाट आवर क्लिनिकल स्टडी सेज। तो ये मैं हर किसी को ये निवेदन करूंगी, इसको अपनाएं, ये सहज सरल है, इससे हम बच सकते हैं। कोरोना के साथ भी, बाद भी हमें ये बचाएगा। और मॉर्टेलिटी रेट, जैसे मृत्यु दर हम कहें, तो वो 0.02, आज भी इंडिया में, दिल्ली में भी 1.5 है मॉर्टेलिटी रेट, और दिल्ली पुलिस में वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। और ये सहज स्वाभाविक है, वो प्रिवेंटिव किट लेने से कम हो गया। दूसरी सक्सेस स्टोरी, अगर हम थोड़ा आगे जाए, कि जो अभी नेशनल प्रोटोकॉल में भी आयुष मिनिस्ट्री का जो केयर एंड क्योर विद आयुर्वेद एंड योग प्रोटोकॉल समाविष्ट हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने और प्राइम मिनिस्टर ने भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर ट्वीट किया है कि उसको लेना चाहिए। हाल ही में भी पिछले हफ्ते उसको समावेश किया गया। वी आर रियली वेरी हैप्पी, बेस्ड ऑन आवर सक्सेस स्टोरी we were able to showcase the strength of Ayurveda across India and outside India। इसी के कारण ये समावेश हुआ है। तो उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जिनको कोरोना हुआ है, वो कोविड हेल्थ सेंटर है, केयर माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट। हम ये नहीं कह रहे कि हम सीवियर केसेस के लिए हमें हायर सेंटर एलोपैथी की मदद लेनी चाहिए, लेकिन माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स में हम होलिस्टिक आयुर्वेद प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जिसमें योग, डाइट, जो अभी आपने बात करी, करारे करना हल्दी नमक के, फिर ये नस्य करना, हल्दी वाला दूध, टर्मेरिक लैटे लेना, काढ़ा लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम जो कर रहे हैं, ये मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगी, हमारा कोविड सेंटर की जो टैगलाइन है, दैट इज केयर विद कंपैशन, मतलब करुणा भाव के साथ सेवा करना। क्योंकि अभी हमने जो देखा है, फिजिकल इनहेल के साथ साथ जो मेंटल ट्रॉमा, जो एक एंजाइटी, फियर, एक होपलेसनेस जैसा आया है, तो हमने ये देखा कि उनकी जो रिक्रिएशन एक्टिविटी, मानसिक धैर्य उनको दे, और एक हम मंत्र करते हैं, हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं। तो आयुर्वेद में जो स्ट्रेंथ है वो इलनेस, बीमारी से वेलनेस की तरफ ले जाती है, लेकिन एडिशनल हम जो एक माइंड बॉडी स्पिरिट को एक हार्मनी देते हैं, इससे एक हैप्पीनेस, मतलब एक खुशनुमा, खुशी महसूस करते हैं। और हमारे यहाँ के जो पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं, वो ये कहते हैं, उनका जो ये फीडबैक ये है कि मेरा पॉजिटिव से मैं निगेटिव तो हो गया, और 10 दिन अगर नींद
वेरीफाई है 10 है, तो यहाँ कोरोना से हमने होलिस्टिक आयुर्वेद प्रोटोकॉल से ये देखा कि मीन रिकवरी टाइम हैज बीन डिक्रीज टू 7.5 डेज। ये आयुष का होलिस्टिक इम्पैक्ट है और 93% पेशेंट केवल होलिस्टिक आयुर्वेद प्रोटोकॉल से ठीक हो गए। 7% पेशेंट को नो डाउट हमने ऑक्सीजन थेरेपी और एलोपैथी, क्योंकि हमारा कोलोकेशन है, एलोपैथी डॉक्टर्स भी यहाँ है, तो वो भी हमने ऐड किए, तो वो 100% पेशेंट ठीक हो गए जिनका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम है। उनको हमने हायर सेंटर में रिफर किया 10 पेशेंट को, तो 270 में से, और वो भी ठीक है, मतलब 100% पेशेंट यहाँ ठीक हो गए। और पेशेंट ये कहता है कि मैं पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, लेकिन मैं पॉजिटिव होके जा रहा हूँ। इसका मतलब एक लाइफ के प्रति देखने, उसकी सकारात्मक सोच लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके वो जा रहा है। इसीलिए कोरोना के साथ और कोरोना के बाद आपको इम्यून बूस्टिंग लाइफस्टाइल अच्छी अडॉप्ट करना, ये किसी ने शायद नहीं कहा, लेकिन अच्छी नींद लेना 6 से 8 घंटे तक, खाना फ्रेश हो, ताजा हो, जो खाए आप ताजा हो, लेकिन मानसिक सकारात्मकता होना और एक स्ट्रेस फ्री होना। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पूरी यहाँ पे है और आई एम श्योर कि जो स्टाफ है वो वहाँ एक खुशी से काम कर रहा है। सो एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर अच्छा हो, मानसिक सकारात्मक हो, स्ट्रेस तनाव रहित हो, तो ये कोरोना के बाद जीने का मंत्र है। उसके बाद जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है, वो हमारे यहाँ जो हमारे पूरे ऑल इंडिया के जितने भी कर्मी हैं 500 से ज्यादा है, और कोविड हेल्थ सेंटर में जो पोस्टेड है, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ कॉन्फिडेंस दैट एक भी मरीज, जैसे एक भी हेल्थ कर्मी जो हेल्थ केयर वर्कर है, कंसल्टेंट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हाउसकीपिंग है, एक भी आज तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। दैट्स द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आयुष इम्यूनिटी बूस्टर्स एंड द प्रोटोकॉल इन द एग्जिस्टिंग। आपके जो 3 पिलर है, मैं ये जरूर कहूंगी आप आयुष को जोड़िए, तो हमारा जो सक्सेस स्टोरी है, हमारा जो अनुभव है, वो आपका भी अनुभव होगा और कोई भी यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा। एक सकारात्मक एनवायरनमेंट में, सकारात्मक सोच के साथ अगर आप अपनाएं, तो लास्ट में मेरा स्वास्थ्य ये मेरा अधिकार नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। एक छोटे से कोरोना ने हमें ये सिखाया, माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हेल्थ कोई डॉक्टर के पास जाके खरीदने की चीज नहीं है, ना कि फार्मेसी में जाके खरीदने की चीज है। हमें अपने सेहत के प्रति, मेरे खाने के प्रति, मेरे लाइफस्टाइल के प्रति, जैसे कि रोज हम सबको यहाँ योग करवाते हैं आधा घंटा। आप अगर, मैं मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पे है, प्रेसिडेंट है, आपकी अथॉरिटी है, अगर वर्क प्लेस में भी आप आधा घंटा योग जैसी कुछ सुविधाएं दे देंगे, तो आई एम श्योर एट द वर्क प्लेस ओनली वी आर एबल टू डू दी योगा। हमने यहाँ किया है, हमारा योगा थेरेपिस्ट, हमारा योगा डिपार्टमेंट यहाँ हर किसी को आधा घंटा योग करने का हमने कंपल्शन किया है। रिक्रिएशन इज अ कंपल्शन एंड इट कम्स आउट ऑफ चॉइस। और एक हैप्पी, कंड्यूसिव, पॉजिटिव एनवायरनमेंट करे तो कोरोना नहीं होता है। दैट इज आवर सक्सेस स्टोरी। कोरोना के बाद भी मैं लास्ट यही कहूंगी कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो तो देना है, लेकिन च्यवनप्राश और एक 3 चीजें, जैसे आप 3 चीजें, मास्क, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, उसके साथ साथ भी मैं आपको 3 हर्ब्स साथ में लेने के लिए कहूंगी। एक है गिलोय, डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर, दूसरा है आंवला और तीसरा है गोखरू। तो गिलोय, आंवला और गोखरू अगर 3 चीजें साथ में ली तो उसको कहते हैं रसायन चूर्ण बटी। और सुबह शाम अगर आपने 1-1 चम्मच लिया, हर किसी ने, irrespective of any प्रकृति, irrespective of any age, if everyone takes, जिसको रसायन चूर्ण कहते हैं, ये एविडेंस क्रिएट हुआ है। और ये नेशनल प्रोटोकॉल में, मैं आयुष का प्रोटोकॉल नहीं कह रही हूँ, आई अगेन रिपीट,
इट इज इन द नेशनल प्रोटोकॉल विच मोदी जी हैज ट्रीटेड, उसमें समाविष्ट है। अगर आप ये ले लेंगे, च्यवनप्राश ले लेंगे, क्योंकि अभी विंटर भी आ रहा है, तो इसमें हमारी हर किसी की सेहत अच्छी रह सकती है। मैं आप सभी को पुनः आयुर्वेद की ये स्ट्रेंथ है, आयुर योगा की स्ट्रेंथ है, आप सबकी सेहत, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की आयुर्वेद की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ओर से प्रार्थना करती हूँ, शुभकामना करती हूँ। और आपका ये सक्सेसफुल आयोजन करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे यहाँ अपने विचार प्रकट करने के लिए एक मौका दिया, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेसरी। कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, जो उपचारों को अपना सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देने का, और सबसे ज्यादा जो आपने कहा कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ रखने की कोशिश करें, हैप्पीनेस अपनाएं और ये खुशी अपने में भी रखें, अपनों दूसरों में भी बांटें, और ये याद रखें कि मेरा स्वास्थ्य मेरी खुद की जिम्मेवारी है, और योगा को एक वे ऑफ लिविंग रखें। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अब काफी लोगों का कि अब सर्दियां आने वाली हैं, त्योहारों का मौसम भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या क्या आपने वैसे घरेलू उपचार हमें काफी सारे बताए, पर किस तरह से हम बचे रहे, अपने आप को बचाएं, उसके बारे में यदि आप हमें थोड़ी सी और जानकारी दे सके। और स्पेशली जो आपने एक आयु रक्षा किट के बारे में बताया, वो कहाँ से हम ले सकते हैं, मार्केट से मिलेगी, कहाँ से, कैसे लें? ये आयु रक्षा किट है जो हमने बनाया, वो गवर्नमेंट ऑफ आयुष की मिनिस्ट्री की एक IMPCL, ये अपनी सरकार की ही फार्मेसी है, IMPCL इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी है। तो उसका ये आयु रक्षा किट नाम से ही अमेजोन पे अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आउटलेट है, हमारे यहाँ भी आउटलेट है, लेकिन आपको अमेजोन पे ये जरूर मिलेगा। एंड दिस इज अ नॉमिनल कॉस्ट, मतलब अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दिवाली का अगर किसी को तोहफा देना चाहेंगी तो वो ऐसे तो 350 रुपए के हैं, लेकिन अगर मिनिस्ट्रियल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन लेती है तो वो 269 ऐसी उसकी कीमत है। अगर इंडिविजुअल लेके तो वो बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, लेकिन दिस इज टाइम टेस्टेड, एविडेंस बेस्ड, इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, तो ये हमेशा मिल जाएगी। सर्दियां आ रही है तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपके आजू बाजू में तुलसी होगी तो तुलसी वाला गर्म पानी, गुनगुना पानी जरूर ले, ठंडा मत लीजिए। रात को दही मत लीजिए, परहेज रखिए। फल खाने हैं तो 4 बजे से पहले, जैसे रोशनी के पहले पहले ले लीजिए। लेकिन आपके आहार में, आपके खान पान में अगर मसाले में काली मिर्च, सौंठ, अदरक, मसाले वाली अदरक वाली चाय ले, गर्म पानी अदरक डाल के या सौंठ डाल के आप ले। जिनको गर्मी ज्यादा है, गर्म मिजाज के हैं, उनको मुलेठी डाले आप, मुलेठी, आंवला, च्यवनप्राश, उसके साथ साथ इलायची डालें। तो मुझे लगता है कि सर्दियों में भी आप सावधानी बरत सकते हैं। मैं मेरा खुद का अनुभव कहती हूँ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, कर्फ्यू भी है, तो हम एक दिन में भी घर में नहीं रहे। वी आर वर्किंग 24/7। हम रोज आ रही हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे कोरोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं। मैं रोज घर में आने के बाद स्नान करती हूँ। हम सब लोग गरारे करते हैं हल्दी नमक से, हम ये अणुतेल लगा के बाहर घूमते हैं, लेकिन घर में हम काढ़ा लेते हैं, लेकिन चाय में ये सब कुछ डालते हैं। सौंठ, गर्म पानी में अदरक डाल के, सुबह की शुरुआत गर्म पानी, नींबू और अदरक डाल के पहले लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना सारा करने के बाद कोरोना नहीं छू सकता है, क्योंकि अभी तो इंडिया में जैसे कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, हमें सावधानी जरूर बरतनी होगी। 2 गज की दूरी, त्रिसूत्री जरूर अपनानी होगी। उसके साथ साथ अगर अपनी इम्यूनिटी आपने बढ़ाई तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरी इम्यूनिटी ही कोरोना से जंग लड़ेगी। धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद डॉक्टर नेसरी कि किस तरह से हम कोरोना को हरा सकते हैं, और ये सब कुछ हमारे आयुर्वेदा में है। हमारे दादी नानी शुरू से हमें बताते आए थे, पर शायद हम ये सब कुछ भूल गए हैं। तो धन्यवाद। आयुर्वेद ये कोई अलग नहीं है, आयुर्वेद ये हमारी धरोहर का हिस्सा है।
हाँ जी, बिल्कुल। Mind in our future. हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा भी हैं इंडियन ऑयल के, तो उनका मैं स्वागत करती हूँ और उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों को ये कि जैसे पता नहीं चलता कि कॉमन फ्लू है या कोरोना हो गया है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं। तो किस तरह से, हाउ कैन बी एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉमन फ्लू एंड COVID-19? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर संदीप शर्मा ऑफ इंडियन ऑयल एज आई इनवाइट हिम. Dr. Sharma, yeah. We're just trying to connect with him. डॉक्टर शर्मा, हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर शर्मा जो कि हमारे साथ इंडियन ऑयल से ही हैं, डॉक्टर संदीप शर्मा। तो सर, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि किस तरह से लोग डिफरेंशिएट करें कि वो कॉमन फ्लू है, खांसी जुकाम हो जाता है, यही सिम्टम्स कोविड के भी हैं, तो किस तरह से लोगों को मतलब वो कर सकते हैं कि ये कोविड नहीं है और सिर्फ एक कॉमन फ्लू है, तो घर में बैठे ही वो कुछ ये जो उपचार बताए उससे हम ठीक हो सकते हैं? Thank you, madam. Actually, before we differentiate between flu symptoms and this COVID symptoms, we have to understand, as Dr. Sareen has also told, that this virus basically affects the mucous membrane. तो जो म्यूकोसा जो है वो हम लोगों का ओरल कैविटी में और नेजल कैविटी में मोस्टली होता है, which is exposed to the environment, and this virus goes and infects this mucosa in oral cavity and in nasal cavity, and the secretions like nasal secretions and the oral secretions, when they come out, they can infect the other person also, and that is the reason why we have to wear the mask and we have to maintain a social distance and avoid crowded places. तो उसमें जो म्यूकोसा जो इन्फेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, सो सबसे पहले जो पेशेंट को सिम्टम आते हैं वो लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट. So these are the two main symptoms which appears in case of COVID, and then fever. Fever will be high grade fever and that will persist for some time. And जो आपका फ्लू के जो पेशेंट होते हैं उसमें नॉर्मली कोल्ड कफ इस टाइप से शुरू होता है और उसके बाद फीवर होता है. So we can easily differentiate, like if you are having loss of taste, loss of smell, then fever, then it is a case which can be suspected to be a COVID case. And if it starts with cough, cold, like shortness of breath, muscle pain, and other things, then it can be taken as flu. So we can differentiate on these symptoms between the flu and the common this COVID symptoms. And we have to also understand that like this particular virus has got a short phase of about 13 to 14 days, in which I just want to highlight that 0 to 5 days, like for 5 days, the patient remains asymptomatic and there is a lot of like replication in the body. And this is the phase when the maximum transmission can occur.
So asymptomatic people, they need to be more careful, and they should watch their symptoms of loss of smell, loss of taste, and at about 5 days, the symptoms will appear, like fever and well identified loss of taste, loss of smell. So 5 to 8 days will be the symptomatic phase, and after 8 to 9 days, the virus dies off, and then starts the immunodysregulation phase. So immunodysregulation phase जो है आपका, that is more dangerous, and that causes the main problem of breathlessness, of like your it can cause some cytokine storm, it can cause thromboembolic phenomenon which can affect your end organs, it can cause a lot of clotting, or it can even cause sudden death. So we have to understand basically what is the pathology of the virus, and on that basis if we have loss of smell, loss of taste, then we should definitely identify that it can be a COVID. We should go for testing, and this is the way we can differentiate and take precautions. थैंक यू डॉक्टर शर्मा. जैसे आपने कहा कि 5 दिन तक हम अपने आप को मॉनिटर करें, और जब यदि खांसी जुकाम होता है तो, और उसके साथ साथ यदि आपका टेस्ट लॉस, स्मेल लॉस, देन इन दैट केस आप डॉक्टर को कंसल्ट करें. You should also always go for testing, because testing is now freely available. It is on demand basically. So you can go for testing, and you can get it identified if it is there. हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं, और पर because of the paucity of time we are unfortunately not able to take them, but I am sure जो जानकारी हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दी, डॉक्टर नेसरी ने दी, और साथ साथ हमारे सेलिब्रिटी गोपी चंद जी ने जो हमें एडवाइस दी, वे सब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी. And we really hope that we are able to fight corona, क्योंकि जैसे सभी ने कहा कि इतना मुश्किल नहीं है. थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है, थोड़े से घरेलू उपचारों को याद रखना है, SMS को नहीं भूलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर, ये काम मान ले तो कोरोना को हम हरा सकते हैं. और इस कार्यक्रम की समाप्ति में इनफैक्ट मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं. उन्होंने कहा था कि वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरी हौसलों की मीनार है. तो अपने हौसलों को बुलंद रखें, एंड दिस फेज टू शैल पास. याद रखें कि मिलकर हमें कोरोना को हराना है. ये खुद को भी समझना है, औरों को भी समझाना है, अपने लिए, अपनों के लिए. इसके साथ मैं हमारे आज के सभी स्पीकर्स का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी. माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. डॉक्टर S.K. सरीन का, जिन्होंने हमें किस तरह से हम सावधानी बरतें और सभी हमें जानकारी दी. P. गोपी चंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद. Being in fact our voice, spreading the message across to so many people here through this medium. And many thanks also to Dr. Tanuja Nesri, साथ साथ डॉक्टर संदीप शर्मा इंडियन ऑयल के, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. और सभी उपस्थित लोगों का इस वेबिनार में अपने पार्टिसिपेशन के माध्यम से अपना योगदान देने का बहुत बहुत धन्यवाद. With this, ladies and gentlemen, this is your host Vimi Chaudhary signing off. Stay safe, stay healthy, take care of yourself and your family.